23 अक्टूबर को राष्ट्रीय हॉरर फिल्म दिवस मनाया जाता है, जो हॉरर फिल्मों के रोमांच और डर का जश्न मनाने के लिए है। यह दिन हॉरर फिल्मों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो अक्सर हॉरर निर्देशक सैम राइस्मी के जन्मदिन के सम्मान में भी मनाया जाता है। भारत और अमेरिका के संबंधों में ट्रंप के दावों और भारत के खंडन का सिलसिला जारी है। हाल ही में ट्रंप ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने पर चर्चा का दावा किया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी ट्रंप के स्वर बदलते हुए दिखे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जहां से जरूरी होगा तेल वहीं खरीदेगा। बिहार के सारण जिले में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। परसा के राजद विधायक छोटे लाल राय जदयू में शामिल हो गए, वहीं बनियालपुर के राजद विधायक केदारनाथ सिंह भाजपा में शामिल हो गए। दोनों विधायकों को उनकी पार्टी ने तुरंत टिकट भी दे दिया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है, जहां नेता अक्सर अपने सियासी भविष्य को देखते हुए पार्टियां बदलते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक सरकारी अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और दुष्कर्म की धमकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ट्रैफिक होमगार्ड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर के आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और दुष्कर्म की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को टैरिफ लगाने की धमकी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की अगले हफ्ते आसियान बैठक में मुलाकात होने की संभावना है। दोनों नेता पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रविवार को एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें चोरों ने $10 करोड़ से अधिक के शाही आभूषण चुरा लिए। चोरों ने केवल 7 मिनट में इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर इस चोरी की तुलना बॉलीवुड फिल्म धूम 2 से की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है। दीपावली के अवसर पर एक दुखद घटना में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली, जिससे उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए। इस घटना से पूरे परिवार और इलाके में मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्चे को रिश्तेदारों की देखभाल में रखा गया है। प्रशासन ने बच्चे को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड भाजपा के नेता बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक है, जबकि अजय कुमार को 42 विधानसभा क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अजय भट्ट वाल्मीकि नगर के प्रभारी हैं। भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की टोलियां भी प्रचार करेगी। उत्तराखंड भाजपा का बूथ प्रबंधक बेहतर माना जाता है। पटना से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया है। राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और आरएलएम पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा कई निर्दलीय मैदान में हैं। चुनाव प्रचार तेज हो गया है और राजनीतिक बयानबाजियां बढ़ गई है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए तरह तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध में वर्तमान मोर्चे को बातचीत का आधार बनाने की बात कही गई है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि उन्हें संदेह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस समझौते को स्वीकार करेंगे। उन्होंने इसे शांति वार्ता की दिशा में एक संभावित कदम बताया। उड़ीसा के तट से सैटेलाइट टैग वाला एक ओलिव रिडले कछुआ श्रीलंका की यात्रा के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। वैज्ञानिकों ने इस यात्रा को ट्रैक किया था, लेकिन अचानक सिग्नल मिलना बंद हो गया। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या कछुआ मर गया या टैग खराब हो गया। इस घटना ने संरक्षण प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक नवविवाहित जोड़े की लाश उसके घर में मिली। युवक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पत्नी की हत्या और आत्महत्या की बात लिखी। उसने पत्नी के माता पिता को जिम्मेवार ठहराया। यह घटना हरदी गांव की है। मृतकों की पहचान हितेश यादव और लक्ष्मी यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिवाली से पहले बिलासपुर के सीपत थाने में विवाद हो गया, जहां पीएम मोदी और सीएम साई के पोस्टर शौचालय में लगे मिले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी पर अवैध शराब बिक्री का आरोप लगाया। डीएसपी ने जांच का आश्वासन दिया। भाजपा नेताओं ने थाना प्रभारी को हटाने की बात की और शिलालेख हटाने पर आपत्ति जताई। तकनीकी खराबी के कारण मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1199 को वापस मुंबई लौटना पड़ा। विमान में 300 से अधिक यात्री थे। पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस उतारने का फैसला किया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि किरण मजूमदार शॉ ने बेंगलोर की सड़कों की मरम्मत के लिए फंडिंग का प्रस्ताव दिया है। चिदम्बरम ने इस पेशकश का स्वागत किया, लेकिन कहा कि समस्या पैसे की नहीं बल्कि सार्वजनिक कार्यों में अमल में है। उन्होंने सुझाव दिया कि निगरानी के लिए एक नई प्रणाली अपनाई जा सकती है, जिसमें किसी कंपनी या उद्योगपति को काम की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। नेपाल में शिक्षा सहयोग के लिए फिर थमा भारत ने हाथ। मुफ्त में दी 81 स्कूल बसें। भारत सरकार ने नेपाल के लिए 48 जिलों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 81 स्कूल बस भेंट किए हैं। ये बसें अभी 7 प्रदेशों के स्कूलों में वितरित की जाएंगी, जिसमें बाढ़ प्रभावित और दूरस्थ इलाके भी शामिल है, ताकि छात्रों के लिए स्कूल जाना आना आसान हो जाए। यह कदम भारत ने नेपाल विकास साझेदारी की निरंतरता को दर्शाता है। पिछले 30 वर्षों में भारत नेपाल को कुल 381 स्कूल बसें दे चुका है। प्राकृतिक आपदाओं और विकास के मामले में भारत हमेशा से नेपाल का प्रमुख सहयोगी रहा है, जो दोनों देशों के गहरे संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। बजुआ ब्लॉक के स्कूल में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, शिक्षक अनुपस्थिति। लखीमपुर खीरी जनपद के बिजुआ ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। कई शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं और बिना काम किए वेतन ले रहे हैं, जबकि जो उपस्थित रहते हैं वे अक्सर मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। स्कूल के खुलने बंद होने के समय निश्चित नहीं है और मिड डे मील की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। स्थिति की गंभीरता को अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय गंदियाना 84 के प्रधानाध्यापक नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जबकि मैलवीगंज सिविलियन प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मनमाने ढंग से स्कूल संचालित करती है। इन शिकायतों के बावजूद खंड के शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा बिहार। 8 शिक्षकों के बलबूते 2500 छात्रों का भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौंकाने वाली तस्वीर पटना के मरवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिल रही है, जहां मात्र 8 शिक्षक 2500 से अधिक छात्रों के भविष्य का अभिभार संभाल रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों के 32 स्वीकृत पद है, लेकिन 75% खाली पड़े हैं, जिसके चलते अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और गणित जैसे मूलभूत विषयों को पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। प्रधानाध्यापक के अनुसार इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। इसके बावजूद छात्र बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि वे कोचिंग और निजी ट्यूशन पर निर्भर है। यह स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि बिहार में शिक्षा के अधिकार और गुणवत्ता दोनों ही गंभीर संकट में है। YouTube ने क्रिएटर्स के लिए एक नया लिकनेस डिटेक्शन टूल लाया है, जो AI से बने नकली वीडियो को ढूंढने में मदद करेगा। इस टूल से क्रिएटर्स पता लगा सकेंगे कि किसी ने बिना इजाजत उनके चेहरे या आवाज का इस्तेमाल कर कोई नकली वीडियो तो नहीं बनाया है। क्रिएटर्स को इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए पहले अपनी पहचान साबित करनी होगी। उन्हें अपना सरकारी ID कार्ड और एक वीडियो सेल्फी देनी होगी। फिर उनके डैशबोर्ड पर ऐसे सभी वीडियो दिखेंगे जो AI से बने हो सकते हैं। क्रिएटर्स इन वीडियो को हटाने का अनुरोध कर सकेंगे। हालांकि यह टूल अभी शुरुआती दौर में है और इससे कुछ गलतियां भी हो सकती है। सत्या नंडेला को 2025 में रिकॉर्ड 887 करोड़ सैलरी मिली, 2024 के मुकाबले 22% ज्यादा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नंडेला की वित्तीय वर्ष 2025 में $96.5 मिलियन लगभग 847 करोड़ रुपए का वेतन पैकेज मिला है। यह उनके पिछले साल के वेतन से 22% अधिक है और उनकी अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। कंपनी ने इस वृद्धि को श्रेय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट की शानदार प्रगति को दिया है। सत्या नंडेला के इस पैकेज में केवल 22 करोड़ रुपए की बेसिक सैलरी के रूप में है, जबकि 90% से अधिक हिस्सा कंपनी के शेयर्स के रूप में है। नंडेला के लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में निवेश करके और अपने सभी प्रोडक्ट्स में AI फीचर शामिल करके क्लाउड कंप्यूटिंग और AI बाजार में दबदबा बनाया है। इस साल कंपनी के शेयरों में 30% की बढ़ोतरी हुई है, जो नंडेला की रणनीति की सफलता को दर्शाता है।
कट्टे एवं 19 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चैनपुर में एक युवक मनीष पासवान के देसी कट्टा तलवार से लेकर खिंचवाया गया फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस फोटो को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मनीष ने बताया कि कट्टा उसके गांव के प्रदीप सेठ का है। पुलिस ने प्रदीप की दुकान से छापेमारी करके न केवल वही देसी कट्टा बरामद किया बल्कि 19 जिंदा कारतूस भी पाए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे कार्रवाई और सतर्कता जारी रहेगी। पोर्शे मैकन GTS इलेक्ट्रिक ग्लोबल मार्केट में हुई लॉन्च। पोर्शे कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार पोर्शे मैकन GTS लॉन्च की है। यह कार 100 किलोवाट की बैटरी से चलती है और एक बार चार्ज करने में 586 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी सबसे खास बात है कि इसकी तेज रफ्तार, यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.8 सेकेंड में पकड़ सकती है। इस कार की अमेरिका में कीमत लगभग 90.8 लाख रुपए है। इसमें 21-22 इंच के एलॉय व्हील, एक्टिव रियर और ब्लैक एक्सटीरियर डिजाइन जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। कार को 270 किलोवाट DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 21 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वसई किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में फोटो शूट कर रहे युवक को सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया और शूटिंग से रोके युवक ने गार्ड से नाराजगी जताई और पूछा मराठी क्यों नहीं आती। महाराष्ट्र में मराठी बोले इस घटना से सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में पुरातत्व विभाग की कार्य प्रणाली पर आलोचना और सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी कहती है दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बन रहा है हमारा कुम्हार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस समुदाय के बंधुओं के लिए व्यवस्था की है। अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी का निःशुल्क निकाल कर ले जाए। छठ पूजन के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या 65 लाख, ट्रेनों की संख्या 4521, फिर भी कोई भगदड़ नहीं, कोई हल्ला नहीं। सूरत रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गुजरात पुलिस ने लंगर की व्यवस्था की। T20 सीरीज से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पति दिवेशा सेठी के साथ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे। दिवाली के अवसर पर उन्होंने माध्य आरती में भाग लिया और केसरी शॉल अर्पित की। आध्यात्मिक यात्रा के बाद सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। टीम इंडिया से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसमें 271 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। वही 22 कैरेट सोने की कीमत 1,16,085 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने का भाव 95,048 रुपये प्रति 10 ग्राम है। मेष राशि, आज मान सम्मान बढ़ सकते हैं, कार्य में सफलता मिलेगी, वाहन या कार्य विक्रय में थोड़ी सावधानी रखें। वृषभ राशि, व्यापार कारोबार में सतर्कता जरूरी है, परिवार में किसी की सेहत से चिंतित हो सकते हैं। मिथुन राशि, उलझनों से सामना हो सकता है, वाणी और व्यवहार में संयम रखें। कर्क राशि, आज आपका दिन मेरिट वाला रहेगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, आय बढ़ने की संभावना है। तुला राशि, निवेश संबंधी मामलों में आज दिन अच्छा कहा गया है, पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। वृश्चिक राशि, आज का सकारात्मक बदलाव की संभावना है, घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। धनु राशि, मौज मस्ती का दिन हो सकता है, लेकिन वाहन संबंधी का किसी विवाद से बचें। मकर राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, कुछ नया करने के लिए दिन अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहे।